भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से प्रचार चल रहा है। बारिश को मौसम भी शुरू हो गया है, लेकिन ये भरे बसकारे में भी प्रचार चल रहा है। और यही दौरान बुंदेली यात्रा में हमें मिले अदित सिंह राहुल भैया, जो कुआउत हैं, जो मतगुआ क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, छतरपुर जिला की जिला पंचायत सीट से। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अदित भैया, कैसो चल रहा चुनाव प्रचार? सबसे पहले बुंदेली बौछार की समझ सभी दर्शकन का बहुत राम राम। चुनाव आप देख रहे हैं जोरों पर है और पहले राउंड में यहाँ हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में मतदान है और लगातार मेहनत संघर्ष जारी है। आशा करते हैं परिणाम और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हालांकि जो चुनाव पार्टी के सिंबल पे नहीं हो, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के जिले के बड़े नेता हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, NSUI में लंबे पदों पर रहे हो, तमाम जगह पर रहे, तो कांग्रेस पार्टी को कितनों समर्थन आपको मिल रहा हो या कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता को समर्थन ही में संग मिल रहा हो? देखिए, ये चुनाव मूल रूप से जैसे आप खुद ही जाना तो पार्टीगत नहीं है। हम लोग भी ज़्यादातर पार्टी की बात या पार्टी बंदी की बात नहीं कर रहे इसमें। और लेकिन ये बात सही है कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो जो भी लोग कांग्रेस की विचारधारा या उससे संबंधित हैं तो उनका सहयोग, उनका समर्थन हमारे साथ में है। लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति भी रही है, चाहे वो जिसकी हमेशा प्राथमिकता किसान और गरीब रहा है, तो उन चीज़ों का लाभ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मूल रूप से कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको समझ में आई? देखिए, जब आप इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि जो शासकीय योजनाओं का लाभ एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उनका क्रियान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार है। चाहे वो आवास योजनाएं हों, बिजली की समस्याएं हों, जगह जगह पर कई दिनों, कई महीनों तक बिजली गुल रहती है। पेयजल का बहुत गंभीर संकट है, कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कई जगह हम लोग जा रहे हैं तो मानो आपके जो जिला मुख्यालय से लगा हुआ 10-15-20 किलोमीटर का ही एरिया है, लेकिन वहाँ वो बरसात में कट जाता है और बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। ऐसी भी स्थितियाँ सामने आ रही हैं। तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, स्थितियों का बदलाव करेंगे और सुधार करेंगे। बड़ी हाई प्रोफाइल सीट भी ये है, कई सारे प्रत्याशी हैं और लंबो चौड़ो चुनाव कई सीट पे हो रहा हो, तो की तरीके की चुनौती आपन को लग रही? देखिए, चुनाव हाई प्रोफाइल या उस तरीके से आप कहें कि जब आपका जनता से प्रत्यक्ष संवाद नहीं होगा, आप उनके अच्छे बुरे में, साजे बुरे में आप ना उठो बैठो, उनके ब्याह संबंध मतलब उनके रोज़मर्रा के कार्यक्रमों में आप ना भागीदार रहो, तो कहूँ ना कहूँ आपका शॉर्टकट अपनाने पड़े। तो जो हाई प्रोफाइल यही तरीक़ा से बना दो है कि लोग शॉर्टकट अपना रहे, कहूँ पैसा की दल पर, कहूँ बाहुबल के दम पे, कहूँ जातिवाद के आधार पे। तो इस कारण से कह सका था आपके चुनाव जो चुनाव के तरीका से नहीं, मतलब एक बैकडोर तरीका से प्रयास करो जा रहा है कई जगहों पर। तो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी कछु और ज़्यादा हाई प्रोफाइल बना रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी हैं और उन्हें कहूँ न कहूँ इस चीज़ को लाभ भी मिल रहा हो। और प्रशासन का इस चीज़ में देखो चाहिए, जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन की भूमिका ही पूरे में सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है प्रशासन। आप जी तरीके से आप युवाओं की भी आपने राजनीति करी और मूल कांग्रेसी जो जिला स्तर की आप राजनीति करते ही हो, अब अगर मान लो आपको एक मौका मिले तो की तरीके को आपको प्लान है इस क्षेत्र के लाने के, का बेहतर आप करो? समस्याएं तो दिख रही, समाधान के का प्रयास? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही बताया, लगातार हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करत चले आ रहे विगत 15-18 सालन से। चाहे वो
कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हो या व्यक्तिगत अपने स्तर से हो। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कछु जो ध्येय है कि जो सिर्फ चुनाव की से राजनीति करवे आ गए। जो हमारा क्षेत्र ही है जिसमें हमें आगे भी कार्य करत रहने, नतीजा जो कछु भी होए। और इसे हमारा जो प्रयास रहे और राहत भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हम पहुंचा सकें अपने माध्यम से। शासकीय योजनाएं जो हैं उनको लाभ लोगों तक पहुंचे, चाहे वह आवास योजनाएं हों, चाहे वो शिक्षा को क्षेत्र हो, स्वास्थ्य को क्षेत्र हो, इन सब चीज़न का लेके और हमारा पूरा प्रयास रहे उनके लाने। जनता की लड़ाई हम लोग लड़त आए हैं और हर जगह पे आगे भी निरंतर हमारा संघर्ष जनता के लाने, क्षेत्र की जनता के लाने जारी रहे। एक आखिरी सवाल कि युवा आमतौर पे पंचायत की या ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में नहीं आते, अब आ रहे, आप भी आ रहे, तो युवा होने के नाते की तरीके को लाभ मिलत या जो बड़े लोग हैं या जो मान लो उम्रदराज हैं उनसे कैसो रिस्पॉन्स? निश्चित रूप से एक युवा होने के नाते कहूँ ना कहूँ एक जो कनेक्टिविटी में एक बेहतर सुविधा पक्ष राहत है कि आप उनसे अच्छे तरीके से अपना समन्वय संवाद स्थापित कर पाते हो युवाओं से। और हमारा तो हम लोगों ने जो एक नारा भी बना रखो है कि यह बुजुर्गन का सम्मान और युवाओं का कमान ऐसी दी जाए। और हर स्तर पे, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो या शहरी क्षेत्र हो, युवाओं को जो संघर्षशील हैं उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि यदि आप ईमानदारी से काम करत हैं तो जनता और लोग आप पे विश्वास भी करत हैं। तो भैया कछु विशेष अपील करो चाहो अपने क्षेत्र की जनता से? माओ जनता जनार्दन से कई कहबो है, निवेदन है, आग्रह है मान लो जाए कि जैसो कि अभी तक हमने देखो है पूरे जिला स्तर पे कि जो जिला पंचायत को चुनाव होत रहो उसके बाद जो को जहाँ भी सदस्य रहे, हम अकेले महात्मा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, पूरे जिला में जो हम देखो है अनुभव से बता रहे कि उनकी कोनो भूमिका उसके बाद चुनाव के बाद में मतलब ढूंढे नहीं मिले कुल मिला के। जबकि एक बहुत बड़ी इनकी जिम्मेदारी है, एक बड़ो कार्य क्षेत्र उन्हें मिलत है। और हमारा जो ही कह वो है कि हम लोग तो 12 महीने जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, कैसे हमारा क्षेत्र ही और हमारा भूमिका ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता की है। तो जो ही निवेदन है जनता जनार्दन से कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के लाने के कारण हम लोग आपके बीच में हैं। चुनाव हो ना हो, एक हम लोग लगातार आपके बीच कार्य करते रहते हैं। और यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो और अधिक मजबूती से जनता की आवाज़, जनता की बात और जनता की का अधिकार उनको दिलाने का कार्य हम लोग करेंगे। इसीलिए यही विनम्र निवेदन है, अपील है कि आप लोग विश्वास करें और तीर कमान पे मुहर लगा के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो अदित सिंह राहुल को कहबो है कि जनता एक युवा प्रत्याशी के तौर पे उन पर भरोसा करे और जो बुजुर्ग और जो उम्रदराज लोग हैं उनको सम्मान देते हुए भी अपनी राजनीति करें। और जिला पंचायत में जो हाई प्रोफाइल सीट को चुनाव है उनमें जनता अगर उन पर भरोसा जताए तो वे क्षेत्र के विकास के लाने बेहतर काम करें। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।